देखिए जी, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ना ही ऐसा कोई मसला हो, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। जिस तरह से इंडिया ने झेलम रिवर के अंदर पानी छोड़ा और इंडिया की जो मिलिट्री है लगातार एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो चुका है कि जल्द ही इंडिया की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं और ये हमने चौकों में सजाने के लिए नहीं रखे, तमाम के तमाम इंडिया के लिए हैं और इन तमाम के तमाम न्यूक्लियर मिसाइल का रुख जो है वो इंडिया की तरफ है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो इंडिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तेरे बाप को मत सिखा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मजाक बना लिया इन्होंने। हम पाकिस्तानियों ने इस जंग को, इस धमकी को मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने धमकी लगाई, हम कह रहे हैं हम जी आगरा जाके प्लाट ले लेंगे, जंग हो जाएगी, हम वहाँ की एक्टर उठा के ले आएंगे। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। भाई ये जंग है, कोई मजाक नहीं है। मोदी में कम से कम, जैसा भी मोदी है हमारा दुश्मन है, उसमें इतनी गैरत है कि उसके मुल्क में उनके मुताबिक हमने मुदाखलत की है, पाकिस्तान ने मुदाखलत की है, तो उसने हमें तड़ी तो कराई है ना कि भाई हम आपका पानी बंद कर देंगे, आप आपके से हम ट्रेड करते हैं, हम आप अपने बंदे यहाँ से निकाल दो, हम आपसे अब बात ही नहीं करेंगे, अब हम आपको सबक सिखाएंगे। हम हमारे पाकिस्तान में बकौल पाकिस्तान हमारी हुकूमत के राह ने बलूचिस्तान ट्रेन का हादसा किया, राह ने गुलभूषण को पकड़ा हुआ है, 5 साल से हमने पकड़ा हुआ है, कोई उस पर केस नहीं कर सके, कोई सजा नहीं दे सके। जब हमारे मुल्क में इतने कुछ धमाके होते हैं तो हम राह पे इल्जाम लगाते, कभी शहबाज शरीफ के मुंह में छाले पड़ जाए। उसने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास, जिस तरह भी मिनिस्टर कह रहा है, हमने शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने चौकों में ऐसे नहीं रखे हुए, हमारे पास इतने मिसाइल हैं। तो भाई आपने क्यों नहीं बयान दिया? जब हमारे बच्चे यहाँ मरते हैं, सुबह आप हमारे सोल्जर मरते हैं, हमारी आर्मी के जवान मरते हैं, तो आप क्यों नहीं बयान करते कि इंडिया वाले सीधे हो जाओ, हम आपको हमला करेंगे। सर, इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो ड्रिलिंग शुरू कर दी है, इंडिया की मिलिट्री ने मशकें शुरू कर दी हैं पाकिस्तान को बताने के लिए कि भाई हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। देखिए, जहाँ ड्रिलिंग शुरू हुई है ना, वहाँ तो हर हफ्ते ड्रिलिंग होती रहती है। जहाँ कश्मीर में ना, कश्मीर हमारा खाई पी रोटी है ना, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, ठीक है ना। जब वो चाहता है हिंदुस्तान वहाँ ड्रिलिंग करता है, जब हम चाहते हैं वहाँ बॉर्डर पे, वहाँ के लोग, मैं वहाँ जाता रहता हूँ कश्मीर में, वहाँ आए रोज झड़पें होती हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान को, मैं मोदी को पैगाम देता हूँ, अगर पाकिस्तान को अगर तुमने पैगाम ही देना है, अगर धमकाना है, तो आओ लाहौर के बॉर्डर पे आ जाओ, आओ सियालकोट के बॉर्डर पे आ जाओ, आओ किसी न्यूट्रल जगह पे आ जाओ। ये कश्मीर में तो तुम 70 सालों से जंग कर रहे हो। सर देखिए, इंडिया पहले क्लेम करता था कश्मीर, अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ में। देखिए, पाकिस्तान लेके क्या जाएंगे, पाकिस्तानी तो खुद तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा इनसे हमारी जान छुड़ा दे, कम से कम मोदी का मुल्क इससे तो अच्छा होगा, वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, ठीक है, वहाँ का निजाम ठीक है, वहाँ के वजीर आजम की इज्जत है, हर मुस्लिम कंट्री में उसकी इज्जत है मोदी की, चाहे वो हिंदू है चाहे जो भी है, उसने अपनी इज्जत तो बनाई है ना। कभी क्या ऐसे हाथ तो नहीं किया, उसने खुद धमकी दी है ना, उसने अमेरिका को तो शिकायत नहीं की है कि जी हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, उसने किसी के आगे फरियाद तो नहीं मोदी ने की, उसने खुद डायरेक्ट हम धमकी दी है। तो इसका भी काम था शहबाज शरीफ का कि ये भी खुद धमकी दे, खुद उससे बात करे, क्यों बीच में अपने मुंशियों को, चेलों को इधर उधर से बातें कर रहा है। भाई फेस टू फेस बात करो। अब मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि एक टेबल पे बैठ जाए, दुबई में दोनों बैठ जाए, आपस में मसले हल करें, अवाम को धोखा न दें। हमें पता है जंग कोई नहीं होनी है, अवाम को पता है, इसीलिए रिलैक्स है ना। देख ले, मार्केट है, बात है, सब कुछ है। और सोशल मीडिया पे मीम्स बन रही हैं, आप देखें, कहते हैं जितनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं कराता, आपने जंग रख ली है। और देखिए, सबको पता है ना, अब 2002 की बात है, 2009 की बात है कि जहाज चढ़ने शुरू हो गए थे, बॉर्डरों पे फौज आ गई थी। ये मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि जी जंग है, जंग है, जंग पता है, हमारी आर्मी को भी पता है, उनकी आर्मी को भी पता है। अंदर से हमारी आर्मी आपस में लड़ना नहीं चाहती, वार नहीं करना चाहती, यकीन करें नहीं लड़ना चाहती। कोई माए अपने बच्चे नहीं मरवा, फजूल में मरवाएंगी ना। अगर देखिए, अब ये कह रहे हैं ना, हमने चौकों के में चलाने की शरबात के लिए एटम बम नहीं बनाया, पटाखे नहीं बनाए, ये क्या जाके देखेंगे कि मुसलमान के घर में मैं गिर रहा हूँ, या मैं हिंदू के घर में गिर रहा हूँ, या मैं सिख को नुकसान पहुंचा रहा हूँ? अगर यहाँ अच्छा,
ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जंग से पहले ही पाकिस्तानी इंडिया से डर गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का हाल तो अभी से भिखारी जैसा है। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी भीख मांगने पे चलती है और पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है तो पाकिस्तान तो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक को भी अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान आर्मी में अब इंडियन आर्मी के सामने लड़ने का दम नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी दुनिया के टॉप आर्मी बन गई है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी के सामने एक वीक के लिए भी नहीं टिक सकती और पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए पाकिस्तानी इंडिया से जंग से पहले ही डर गए हैं। उनको बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है और इंडियन आर्मी भी दुनिया की टॉप आर्मी है। इसीलिए पाकिस्तान को तो एक ही वीक में बर्बाद कर देंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।